हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जी की 3.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। फिर से हम एक नए सेशन की और पिछले सेशन के अंदर हमने 20 वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम की दृष्टि से वो 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके क्वेश्चन हूबहू छपने वाले हैं। उसी प्रकार उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस सेशन को फिर से एक नए मोड की ओर ले जाते हुए आज नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पिछला जो सेशन था उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए कि प्रोसेसर खालिस्तान का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था, जो आपको कमेंट सेक्शन में करना था, वो क्या था कि प्रोसेसर खालिस्तान का बना होता है। प्रोसेसर किसका बना होता है? कांस्य का बना होता है या लोहे का बना होता है, डेटा का बना होता है या फिर सिलिकॉन का बना होता है। प्रोसेसर की जो चिप्स आती है वो अगले सेशन में हम इन क्वेश्चनों को इमेज के साथ इमेज के साथ आपको ये सेशन अगले यानी कि कल मिलेगा आपको। तो ये बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रोसेसर की जो चिप्स आती है, प्रोसेसर होता है जो सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर को खालिस्तान भी कहा जाता है। प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू ए और बी दोनों। तो प्रोसेसर क्या है? केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट है और सीपीयू भी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऐसे क्वेश्चन आपकी फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम के अंदर जो 19 तारीख के अंदर एग्ज़ाम होनी है उसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हूबहू छपने वाला है। ये क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आने वाला। प्लेटिनम लाइटी क्रोर i3 i5 i7 एक्सॉन और स्पार्क के प्रकार हैं। तो कौन सा प्रकार है? सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, प्रोसेसर, हाँ ये प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक कंप्यूटर को चलने में किस मेमोरी की आवश्यकता होती है? यानी कि एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर को चलने के लिए किस मेमोरी की आवश्यकता होती है? वो होती है प्राइमरी, फर्स्ट मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक अल्फ़ाबेटिक इमेज, ऑडियो आदि इत्यादि किसके प्रकार हैं? संख्यात्मक यानी कि जो मैथमेटिक्स, अल्फ़ाबेटिक, इमेज, ऑडियो इत्यादि किसके प्रकार हैं? ये है डाटा के प्रकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपने वाले हैं और इस सेशन की क्लिप आपको जैसे ही आपकी एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज ख़त्म होगी उसी प्रकार आपको बता दिया जाएगा प्रूफ के साथ। संख्या अक्सर विशेष क्रिएटर को कंप्यूटर में खालिस्तान द्वारा इनपुट किया जाता है, तो किया जाता है कीबोर्ड के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप लॉक, नेम लॉक और स्क्रॉल लॉक की को कहा जाता है।
जो नंबर अपन लॉक करते हैं मोबाइल के अंदर 1 2 3 4 5, तो उसे क्या कहते हैं? टांगल कहते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट की को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कॉम्बिनेशन। जब कंट्रोल प्लस अल्ट दबाएंगे तो क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अगला प्रश्न है F1 से F12 तक की की को कहा जाता है, यानी कि F1 से लेकर, यानी कि ये कीबोर्ड है और यहाँ पर है F1 और F12, इनके बीच में की को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फंक्शन कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फंक्शन। F1 से लेकर F12 की को क्या कहा जाता है? फंक्शन। ये क्वेश्चन 100% आपको फंसने वाला है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड जिन बटनों पर 109 और 0 लिखा होता है उसे क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। उसे कहा जाता है संख्यात्मक। किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि किसी भी फीचर को हम ऑन ऑफ करते हैं, या स्क्रीन को मान लो, या चाहे कंप्यूटर को मान लो, चाहे मोबाइल को मान लो, उनको अपन ऑन ऑफ करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सभी। स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? पॉइंटिंग की आवश्यकता होती है। माउस, टेकबॉल, टच पैड, ट्रैक बिंदु, ग्राफिक टेबल और जॉयस्टिक, टच स्क्रीन इत्यादि डिवाइस है। तो ये डिवाइस कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस में खाली स्थान भी हो सकते हैं जो कि ग्लो GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो यह है स्क्रॉल व्हील्स। पारंपरिक PC माउस में कितने बटन होते हैं? 2। कितने बटन होते हैं? 2। मैकिंटॉश माउस में कितने बटन होते हैं? 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स। ये होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए, और ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो ये सेशन किस प्रकार लगा? अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना, और इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।